नमस्कार दोस्तों, दीपक साइंस ट्यूटोरियल में आपका हम स्वागत करते हैं। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी के बारे में कुछ पढ़े हैं, उसी चीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है कि हम आज देखेंगे कि डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी में रिलेशन क्या है। आखिर डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी दोनों ही कैलकुलस का पोर्शन है, तो इस दोनों में आखिर संबंध क्या है, क्या रिलेशन है, हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे आज। तो पहले हम ग्राफिकली देखते हैं, ज्योमेट्रिकली देखते हैं कि आखिर इसमें दोनों में रिलेशन क्या बनता है। तो हमने पढ़ा है कंटिन्यूटी कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, तो उसमें हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं दोनों तरफ से। अगर दोनों तरफ से वैल्यू इक्वल हो और उस पॉइंट पे उस फंक्शन का भी वैल्यू अगर इक्वल हो तो हम उसको कहते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन है। डिफरेंशियबिलिटी हमने क्या देखा, तो उसमें भी देखा राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये दोनों का वैल्यू इक्वल है तो हम उसको कहते हैं कि ये डिफरेंशिएबल है। इसमें भी डिफरेंशिएबिलिटी में हम लोग ग्राफ में देखे थे। कंटिन्यूटी का मतलब था कि कोई भी ग्राफ अगर हम खींचते हैं किसी भी एक्सिस में तो ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए। और डिफरेंशियबिलिटी में भी हम ये देखें कि इसमें अगर किसी पॉइंट पे अगर हम दोनों तरफ से एक स्पर्श रेखा ड्रॉ करें दोनों साइड से, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, तो दोनों अगर एक ही लाइन में आ जाए तो हम कहते हैं कि ये डिफरेंशिएबल है। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे कि आखिर अगर मान लेते हैं कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्या वो हमेशा डिफरेंशिएबल होगा, या कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो क्या वो कंटिन्यूअस होगा। तो इस पर हम देखते हैं कि हमने देखा कंटिन्यूअस का लगातार है। अगर पहला हम चर्चा कर लेते हैं कि कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, यहां तक क्या और फिर यहां से स्टार्ट हुआ, तो ये दिख रहा है कि यहां से यहां तक ब्रेक है, इसमें बहुत बड़ा गैप हो रहा है, बड़ा करके दिखा रहे हैं। तो अगर इस पॉइंट पे स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इधर हो जाएगा, इस पॉइंट करेंगे तो इधर हो जाएगा, और दोनों ही अलग अलग हो जाएगा। और ये जब दोनों अलग अलग होगा यानी कि हम ये क्लियर कर चुके हैं, यहां से क्लियर दिख रहा है कि अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो वो कभी डिफरेंशिएबल उस पॉइंट पे नहीं होगा। यहां तक दूसरा कंडीशन ये बन रहा है कि अगर मान लेते हैं कि कोई डिफरेंशियल फंक्शन है तो क्या वो कंटिन्यूअस होगा, तो हाँ, क्योंकि जितने भी कंटिन्यूअस फंक्शन है हम इसका कोई भी पॉइंट लें और उस पर अगर ग्राफ इस तरह से हम स्पर्श रेखा खींचे चाहे कहीं भी किसी भी पॉइंट पे, तो वो हमेशा क्या होगा, एक सरल रेखा में आएगा। यानी कि कंटिन्यूअस है तो या इस कंडीशन में तो ये कहीं भी खींचेंगे तो ये डिफरेंशियल हो जाएगा, दोनों तरफ एक ही होगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि कंटिन्यूअस फंक्शन ये भी होगा, इस तरह से हो गया ग्राफ मेरा, यहां पे अगर करें तो ये डिफरेंशिएबल भी होगा, इस पॉइंट पर देखें तो डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन क्या इस पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल होगा, तो मेरा आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर कंटिन्यूअस है लेकिन अगर इस पॉइंट पे ग्राफ खींचे इस तरह से हो जाएगा, इस पॉइंट पे खींचे इस तरह से हो जाएगा, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इससे हमको पता चलता है कि कोई अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है तो कोई जरूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल होगा ही होगा उस पॉइंट पे। लेकिन अगर डिफरेंशिएबल है यानी कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है यानी कि इसके बारे में अगर चर्चा करें कि ये डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल है तो इसका 100% गारंटी है कि जिस जिस पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल होगा उस पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस भी जरूर होगा। तो ये तो हो गया ज्योमेट्रिकली। अब हम देखेंगे इसको अलजेब्रिक रूप में, गणितीय रूप में देखेंगे कि किस तरह से हम इसको प्रूफ करते हैं। एक थ्योरम है जिसको हम देखते हैं। चलिए तो फिर हम देखते हैं गणितीय रूप में क्या होता है। तो यहां पे हम इसको थ्योरम लिखे हैं, एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल। मतलब कि प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक संतत फलन भी अवकलनीय होगा। तो यहां इसी चीज को हम गणितीय रूप में प्रूफ करके देखेंगे। तो यहां हमने माना कि फलन f(x) बराबर a पर अवकलनीय है। तो अवकलनीय है तो इसलिए क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 fa प्लस h माइनस fa बाई h इक्वल्स f डैश a। ये पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि कोई फलन अवकलनीय है तो ये इक्वल्स इतना होगा। इक्वेशन 1 हम ले लिए। अब हम देखते हैं इसी चीज को। अब यानी कि नाउ लिमिट h टेंड्स टू 0 f
एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, इस लिमिट को हम देख रहे हैं, हमने सिर्फ इसमें लिमिट डाला है, इसका वैल्यू क्या हम इसको इतना लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच इंटू एच। तो हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे h हम नहीं डाले हैं, यहाँ पे डालेंगे तो h से h क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जो वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है वही चीज़ यहाँ पे है, कंडीशन यही है। अब इसी चीज़ को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच इंटू, हम लोग ये जानते हैं कि लिमिट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है मल्टीप्लीकेशन के साथ, हम इसके साथ भी रख सकते हैं और इस सिंगल h को भी दे सकते हैं, तो उसी चीज़ का हम उपयोग कर रहे हैं, लिमिट h टेंस टू 0 h। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको देखते हैं, ये वैल्यू जो हो रहा है ये वैल्यू क्या है, तो इसी चीज को तो हमने यहां पे लिखा था ये, तो ये किसके इक्वल है, एफ डैश ए, तो इसके बदले में हम उपयोग करते हैं इसका एफ डैश ए इंटू लिमिट h टेंस टू 0 है, और h का वैल्यू अगर यहां पे पुट कर दे तो क्या हो जाएगा 0, और ये मल्टीप्लाई होगा तो दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो ये वैल्यू क्या हो गया 0। मेरा इक्वेशन क्या है, दिस इंप्लाई, हम यहां से देख रहे हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए इक्वल्स क्या हो रहा है 0। अब इस चीज को हम इधर ले जाएं तो क्या वैल्यू होगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच इक्वल्स, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा एफ ए। और जब ये राइट हैंड लिमिट है, हम कंटिन्यूटी में पढ़े थे कि लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव एफ एक्स, दिस इंप्लाई लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, यही तो यही वैल्यू तो यहाँ पे आ रहा है, यानी कि ये क्या है राइट हैंड लिमिट है, और ये क्या है तो उस पॉइंट ए पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू है, और राइट हैंड लिमिट और ये इक्वल हो रहा है, तो ये फर्स्ट पर्सन होगा। इसी तरह से हम सेकेंड पर्सन को भी देख सकते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए फिर हम मिटा के देखते हैं। ठीक है, तो हमने राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए देख लिया, अगर ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी एफ डैश ए के इक्वल होगा। इस चीज को हमने लिया है इक्वेशन 2। इससे पहले हमने देखा कि यहाँ पे प्लस था यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव था, यहाँ पे अभी निगेटिव हो रहा है यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट है, और दोनों ही वैल्यू इक्वल होता है एफ डैश ए के, और इसी को तो हम क्या बोलते हैं, अब कलर्स बोलते हैं, उस पॉइंट पे डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोला जाता है। तो इस चीज से भी हम देख लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट से क्या होता है कि लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए इक्वल्स लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बाई, अगर हम डाल दें माइनस एच और यहां भी कर दें माइनस एच, तो एच से तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएगा। और इस चीज को हम अभी क्या लिख रहे हैं, इतना ही चीज को तो हम ये बोल रहे हैं कि एफ डैश ए है, तो इस चीज को हम यहाँ पे उपयोग करते हैं, तो ये हो जाएगा एफ डैश ए, एफ डैश ए हो गया इनटू, सॉरी यहाँ पे डालते हैं, हम लिमिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच इंटू लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच। ठीक है, अब ये वैल्यू क्या है मेरा, ये वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वल क्या है एफ डैश ए, हम यहाँ पे एफ डैश ए यूज कर देते हैं इनटू लिमिट h टेंस टू 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और ये भी वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया। तो क्या 0 हो रहा है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच इक्वल्स माइनस एफ ए इक्वल्स 0 हो रहा है, इक्वल्स 0 हो रहा है। फिर से इस फंक्शन को यहाँ पे ले जाएं उस साइड, तो क्या बनेगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच इक्वल्स एफ ए, और ये क्या है तो राइट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जब हम लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी चेक कर रहे थे तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, लिमिट x नेगेटिव
एफ एक्स इक्वल्स लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? तो लेफ्ट हैंड लिमिट होता है कंटिन्यूटी में। तो ये इक्वल्स है, यानी कि यहां से हमको दिख रहा है। इससे पहले हम थोड़ा सा देख लीजिए, इसको मिटाना पड़ेगा फिर आगे हम समझ। अभी तक आपने देखा है उस चीज को हम देखते हैं यहाँ पे कि अभी तक हमने देखा है, क्या देखा? तो फर्स्ट पोर्शन में हमने देखा इसी में कि लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच इक्वल्स हो रहा था एफ ए। और अभी हमने देखा कि लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, और ये भी इक्वल हो रहा है एफ ए का। अगर इस दोनों से कंक्लूजन निकाला जाए, दोनों से ही कंक्लूजन निकाला जाए, तो हम देख रहे हैं कि ये इक्वल है, तो ये तीनों क्या हो गया? इक्वल। तो यहां से हमको दिख रहा है कि लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच इक्वल्स लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच और इक्वल्स एफ ए। और ये तीनों ही इक्वल होता है तो हम फंक्शन को बोलते हैं कंटिन्यूअस है। यानी कि हमने लिया था कि एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है और यहां पे दिख रहा है उस कंडीशन को कि वो कंटिन्यूअस भी है। यानी कि हम लिख सकते हैं इसलिए फलन x बराबर a पर संतत है, कंटिन्यूअस है। तो हमने लिया था कि डिफरेंशिएबल है और यहां पे दिख रहा है कि वो कंटिन्यूअस है। तो इससे हमको पता चलता है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो ये पोर्शन फर्स्ट पोर्शन मेरा कंप्लीट हो गया कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब हम थोड़ा सा देखेंगे, तो इसके लिए देखना होगा सेकेंड पोर्शन की एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल। यानी कि प्रत्येक जो संतत फलन होगा यह कोई आवश्यक नहीं है कि वो कंटिन्यूअस ही मतलब डिफरेंशिएबल ही होगा। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए, तो इस प्रश्न को हम एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम लेते हैं फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स मॉड एक्स एट एक्स इक्वल्स 0 पे हम इसको देखते हैं कि यह क्या होता है। पहले हम चेक करेंगे कि यह कंटिन्यूअस है कि नहीं है और फिर देखेंगे कि यह डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो पहले हम देख लेते हैं कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है। कंटिन्यूअस के लिए हम लोग क्या लिखते हैं कि लिमिट एफ, अगर हम 0 डालें तो वैल्यू क्या होगा? क्योंकि 0 इक्वल है, यहां पे 0 आएगा तो वैल्यू हो जाएगा 0। ये फर्स्ट कंडीशन है। लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल्स लिमिट h टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच इक्वल्स लिमिट h टेंस टू 0 एफ h इक्वल्स लिमिट h टेंस टू 0 एफ h है, x है तो x है, h है तो h होगा h, और वैल्यू क्या होगा? 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा। ये 2 पोर्शन कंप्लीट हो गया। फिर हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं। लिमिट h टेंस टू x टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स इक्वल्स लिमिट h टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0 एफ क्या हो जाएगा? माइनस एच, क्योंकि 0 में से माइनस एच करना है भाई। लिमिट h टेंस टू 0 एफ माइनस एच, तो मॉड माइनस एच हो जाएगा इक्वल्स लिमिट h टेंस टू 0 और h आएगा क्योंकि मॉडुलस फंक्शन है और 0 डालेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 0। तो इससे क्या दिख रहा है हमको? वैल्यू ऑफ फंक्शन, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये तीनों इक्वल है, क्योंकि लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल्स लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स इक्वल्स एफ 0। ये तीनों वैल्यू इक्वल है, इसलिए फलन कंटिन्यूअस है, यानी कि संतत है। कितना पे? तो x इक्वल्स 0 पे। तो यहां से हमको ये फंक्शन जो हमने चुना इसको दिखाने के लिए कि प्रत्येक कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ये जरूरी नहीं है कि होगा ही होगा। तो इसके लिए हमने एक फलन लिया जिसको हमने चेक किया तो वो क्या आ रहा है? संतत है।
अब जरा ये चेक करें हम इसको कि क्या ये फलन एफ एक्स इक्वल्स मॉड एक्स एक्स इक्वल्स 0 पे डिफरेंशिएबल है, तो पता चल जाएगा कि आखिर क्या कंडीशन होता है। तो इसको मिटाते हैं और फिर हम अब चेक करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या चेक करना होता है? आर एफ डैश 0 पॉइंट है, ए देखते हैं ए पे, जिस पॉइंट पे यहां पे मेरा 0 है इसलिए हम 0 डालेंगे, इसको इक्वल एल एफ डैश 0 हो जाए। अगर ये इतना होता है तो हम कहेंगे कि ये डिफरेंशिएबल है। तो इसी चीज को हम यहां पे चेक करते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं आर एफ डैश 0 इक्वल्स क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h माइनस f0 बाई h, लिमिट h टेंड्स टू 0। f0 अगर माइनस करें तो fh हो जाएगा, माइनस f0 हो जाएगा, बाई h आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 fh द मॉड h माइनस f0, अगर 0 डालेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 0 बाई h। ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0। मॉड h का वैल्यू होता है h, नीचे भी है h, ये 0 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कैंसिल होके 1, यानी कि ये अगर लिमिट भी पुट करें तो वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आर एफ डैश 0 यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, x इक्वल 0 पे 1 है। अब जरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं। एल एफ डैश 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h माइनस f0 बाई माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस h माइनस f0 बाई माइनस h। अब जरा यहाँ पे देखें हम लोग, लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस यानी कि माइनस मॉड x, तो माइनस मोड h हो जाएगा, माइनस ये वैल्यू 0 ही रहेगा, माइनस h हो जाएगा। यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा तो h, लेकिन नीचे क्या आएगा तो माइनस h, ये कैंसिल होके 1 तो होगा, लेकिन वैल्यू क्या हो रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1, और लिमिट h है ही नहीं तो वैल्यू क्या होगा -1। तो अब क्या दिख रहा है कि राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है 1 है, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या वैल्यू 1 हो रहा है, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1। तो ये तो दोनों इक्वल हुआ नहीं। जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो यहां से हम लिख सकते हैं कि चूंकि आर एफ डैश 0 नॉट इक्वल टू एल एफ डैश 0, यानी कि ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि x इक्वल्स 0 पर फलन अवकलनीय नहीं है, नहीं है, यानी कि आर एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं, डिफरेंशिएबल ये नहीं है। तो इससे पहले हमने देखा कि यही फंक्शन x इक्वल 0 पे कंटिन्यूअस था, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यहां से हमको पता चल रहा है कि एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल, यानी कि जो भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है x इक्वल 0 पे, लेकिन ये डिफरेंशिएबल है क्या, नहीं, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यहां से अगर जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होंगे वो कंटिन्यूअस जरूर होंगे, 100% गारंटी है कि डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन कंटिन्यूअस है तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल भी होगा, इसकी कोई शर्त नहीं है, ये कंडीशन नहीं है। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और इसको हम एग्जाम्पल से देखें। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे हो तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि सभी को फ़ायदा हो और हमें भी इतना मेहनत करते हैं तो हमें भी कुछ बेनिफिट मिले।